साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 2017 की तरह 2022 के एमसीडी चुनाव में भी वो अपने सारे पार्षदों का टिकट काटेंगे। आपको ध्यान होगा 2017 के दौरान भी इन्होंने अपने सारे पार्षदों के टिकट काट दिए थे। अभी एक ही प्रश्न दिल्ली की जनता ये पूछती है कि भाई आप इन पार्षदों के टिकट क्यों काटते हो। इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट है और ये कोई और नहीं, बीजेपी ही मान रही है, अन्यथा किसी की टिकट काटने की जरूरत होती नहीं है। 2017 के दौरान इनके सारे पार्षद भ्रष्ट थे, इसलिए इन्होंने टिकट काट दी। इनके सारे पार्षद लेंटर से उगाही करते थे, एमसीडी का फंड लूटते थे, और वही हाल 5 साल बाद 2022 के चुनाव में भी इनके पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। सारे के सारे एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, निकम्मे हैं, और उसी कारण ये 2022 के चुनाव में भी अपने सारे पार्षदों का टिकट काटने का निर्णय इन्होंने लिया है। साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी खुद ये मानती है कि 2017 के भी इनके पार्षद सारे भ्रष्ट थे, 2022 के भी इनके सारे पार्षद भ्रष्ट थे, तो इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप सबको पता है कि 2017 से लेकर 2022 तक अगर देखा जाए तो इन पार्षदों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ये सारे इनके पार्षद और अधिकारी मिलकर देखा जाए तो एमसीडी के बजट का लगभग 50% बजट इन्होंने पूरी तरह से खा लिया। लगभग 35,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। आज तक एक भी भ्रष्ट पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद इनके चोरी करें, पार्षद इनके भ्रष्ट हैं, पार्षद इनके एमसीडी का सारा पैसा लूटे, लेकिन जेल के अंदर सत्येंद्र जैन रहेंगे, जेल के अंदर मनीष सिसोदिया जी रहेंगे, जेल के अंदर बाकी लीडर रहेंगे। ये कहां का न्याय है। इनके सारे पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इसी कारण आज स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सारे पार्षदों का टिकट काटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा स्थिति खराब हो नहीं सकती। इससे ज्यादा दिल्ली को इन्होंने लूटा है जिस तरह से इनके सारे पार्षदों ने मिलकर, कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इन्होंने कहा था कि इस बार हमने ईमानदार पार्षदों को टिकट दिया है और इस बार ये भ्रष्ट नहीं होंगे। सच्चाई तो यह है कि ये 2017 वालों के भी बाप निकल गए भ्रष्टाचार में, उनसे भी 2 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर लिया। आज स्थिति ये हो गई कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि आज एमसीडी के चुनाव तक टालने पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज इनके पार्षद और इनके नेता दिल्ली की जनता में जा नहीं सकते थे। इतनी बुरी हाल कर दी इन्होंने, पूरी तरह से पूरी दिल्ली को लूट लिया। कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं हुआ आज तक। इनके पूरे के पूरे नेता आज बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, पार्टी के बड़े बड़े संगठनों में बैठे हुए हैं, जिनकी टिकटें काट दी गई। 2017 के जितने भी इनके टिकट काटे गए वो भी आज संगठनों में बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, सरकार की बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, और 2022 में भी इन्होंने टिकट काटने की तैयारी कर दी है। भ्रष्टाचार एक नंबर के सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे निकम्मे हैं, सारे के सारे चोर हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट लिया। ना कोई कार्रवाई की गई, ना कोई एफआईआर किया गया, ना कोई ईडी की कार्रवाई की गई। लगभग 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने पिछले 5 साल में किया है, सारे इनके पार्षद मिलकर, और एक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई एफआईआर, ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई। और जांच किस पे ऊपर चल रही है? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर चल रही है। उनको जेल के अंदर डाल रखा है पिछले 6 महीने से। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ना कोई प्रूफ है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई कुछ। तो जो भ्रष्ट है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे दिखाता है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, चोर पार्टी है। सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली की जनता का। आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता इन सबको बुरी तरह चुनाव हराएगी। दिल्ली की जनता इनके किसी भी लुभावने में नहीं आएगी। इनके सारे के सारे पार्षद 2017 में जो थे वो भी भ्रष्ट थे, और 2022 वाले तो ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हो गए।
इन सबको सबक सिखाएगी और इस चुनाव में दिल्ली की जनता इनके जमानत जब्त कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? ये आपके चैनलों ने चलाया, मीडिया के साथी ने चलाए, बीजेपी के ही अंदर के लोगों ने मुझे बताया कि ये सारी टिकटें काटी जा रही हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली की जनता तैयार है, क्योंकि अगर एमसीडी से सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो दिल्ली की जनता परेशान है। आज दिल्ली के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, कूड़ा मिलता है, हर गली के अंदर आपको कूड़ा मिलेगा, हर चौराहे के अंदर आपको कूड़ा मिलेगा। 3-3 कूड़े के पहाड़ बना दिए, 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी में ही है। पूरी की पूरी दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली की जनता ये इंतजार कर रही है कि किस दिन चुनाव हो और इनके जमानत जब्त कराई जाए। तो दिल्ली की जनता तैयार है। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली की जनता के साथ उनका जो राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीना जा रहा है और हम खुद चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली सरकार चाहे वो पराली के ऊपर एक बिल्कुल नया आइडिया और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आई, और जिस तरह से हमें बिल्कुल भी केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, जबकि सच्चाई तो है केंद्र सरकार को एक बड़े भाई की भूमिका में, एक पिता की भूमिका में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के साथ बैठकर इसका सलूशन निकालना चाहिए था। हमने उनको एक सलूशन भी भेजा था कि अगर हम डायरेक्टली फार्मर्स को मदद करें, जिसमें कुछ शेयर दिल्ली सरकार भी ले लेगी, कुछ पंजाब सरकार भी लेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पूरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की ये इच्छा शक्ति नहीं है या वो चाहते नहीं है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली को पोल्यूशन के इस गिरफ्त से बाहर निकालने की तैयारी में लगे हुए, चाहे वो पराली का माध्यम हो, चाहे वो छिड़काव की बात हो, चाहे वो पूरी तरह से लगे हुए। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम एक वॉर रूम बनाकर डे बाय डे एरिया को चेकअप कर रही है। जहां भी जिस तरह की रेमेडीज हम कर सकते हैं मॉडर्न साइंस में अवेलेबल है, उन सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। हमने दिया था, हम मेरा ख्याल है 6 महीने हो गए, 5 या 6 महीने हो गए, हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था कि आप कुछ सरकार हम मदद करेंगे, कुछ केंद्र सरकार मदद करें, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पूरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ी दुखद घटना है। अभी तक जो खबर आई है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत के अंदर भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता कि 5 दिन पहले जो पुल बन के तैयार हुआ, वो पुल गिर गया और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी, उससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार जो गुजरात के अंदर चल रही, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। सारे के सारे चोर लोग हैं, एक नंबर के भ्रष्ट लोग हैं जो वहां की सरकार चला रहे हैं। अन्यथा इतनी बड़ी स्थिति, इतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं हो सकती। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सरकार और उनके लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि अभी नई वीडियो आई है और उसमें दिख रहा है कि उस पुल पे कोई ऐसी भीड़ नहीं थी। उसके बाद भी पूरा का पूरा पुल गिरा। इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, और जितने लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सबके खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए कि इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार का पैसा किसके किसके पास गया है। ये मेरे हिसाब से आजाद भारत का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जिसमें 100 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, उनका परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। लापरवाही भी है और भ्रष्टाचार भी है। सिर्फ इसमें लापरवाही कह के इसको नहीं छोड़ा जा सकता। 5 दिन पहले आप एक पुल बनाते हैं और पुल गिर जाता है, तो इसका मतलब वो लापरवाही नहीं है, वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। पैसे खाए गए उस पूरे के पूरे पुल के। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि उस पैसे को किसने खाया, और ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हजारों प्रोजेक्ट हैं
अगर देखा जाए गुजरात के अंदर, गुजरात एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मॉडल बनता चला जा रहा है। चाहे वो जहरीली शराब का मामला हो, 150 लोगों की मौत हुई, लगभग 10 या 15 हजार करोड़ से ज्यादा ड्रग्स डील का पकड़े जाने की बात हुई, वो देखा जाए तो गुजरात के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। तो गुजरात एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मॉडल बनता चला जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए और जिसके खिलाफ जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए इन सबके खिलाफ, इस्तीफा तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ इन सबके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर एलिगेशन ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहले से ही ऐसा कुछ होने वाला है, इसका अंदेशा कुछ ट्विटर हैंडल से सामने आया है, मतलब इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी की संगठन। देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये पूरे के पूरे बीजेपी जो है प्रोपेगेंडा के ऊपर चलती है। आज सीसीटीवी कैमरे आ गए, आपने उसमें देख लिया पूरी तरह से, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी है। 5 दिन पहले आप एक रेनोवेट करते हैं पुल को और 5 दिन बाद वो पुल टूट जाता है, आप किस मुंह से कोई और बात कहने को तैयार है? सच्चाई तो यह है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, सबने पैसे खाए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात सरकार भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मॉडल है कि किस तरह से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार होता है और किस तरह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही खा लिया जाता है। उससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल, गुजरात से ज्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। ये दूसरा मुद्दा है सरदार पटेल की कुछ लेटर लिखा है, वहाँ पे सरदार पटेल की जयंती का कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री का आमंत्रण किया गया था, उन लोगों ने आपत्ति जताई इसे लेकर के गृह मंत्री। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इनको आगे से कोई नहीं बुलाएगा। आज सरदार पटेल स्कूल के लोगों ने लिखा है कि गृह मंत्री को उस स्कूल में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है धीरे धीरे पूरा देश कहेगा कि इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को देश निकाला करो और इनको कहीं मत बुलाओ, सब लोग अपने घर बंद कर लेंगे। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।